गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी पढ़ने जा रहे हैं। नदी नदी क्या होती है बच्चों? हमारी नदियों के नाम सुने आपने? गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, ये तो हमारी बड़ी बड़ी नदियां हैं। लेकिन बच्चों, हमारे गाँव में, शहरों में, कस्बों में क्या होते हैं, उसके आसपास हमारी छोटी छोटी नदियां होती हैं। ठीक है, तो ये नदियां क्या होती हैं? ये नदियां जाकर क्या होती हैं बच्चों? बड़ी नदी में मिलती हैं। ठीक है, तो समझ आ गया आपको? ठीक है, तो बड़ी नदी में जाकर मिलती हैं। तो हमारे जो बच्चों, हमारे घर के आसपास जो छोटी छोटी नदियां हैं, देखो आजकल क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, जिसके कारण क्या है, कारखाने भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे घरों का जो गंदा पानी है वो भी कई बार क्या होता है, नदियों में जाता है। छोटी छोटी जो नदियाँ हैं हमारे घर के आसपास, कारखानों का जो गंद होता है बच्चों, उसका जो कूड़ा करकट होता है, वो सब क्या होता है, नदियों में, जो नदी हैं, आसपास की नदियां हैं, उसमें जाता है। जिससे जो वहाँ का जल है बच्चों, क्या हो जाता है, वो गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए ना। तो हमारा क्या फ़र्ज होता है कि हमें अपने आसपास की नदी को क्या रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमें अपने आसपास की नदियों में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो इस कविता में क्या है बच्चों, ये कविता लिखी है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। इसके कवि जो है वो है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इस कविता में क्या है बच्चों, क्या बताया गया है, एक गांव है। ठीक है, और गांव के पास एक छोटी सी नदी है। उस नदी का वर्णन इस कविता में किया गया है। ठीक है, कि उस नदी में क्या क्या होता है, कि लोग क्या क्या करते हैं उस नदी में। ठीक है बच्चों, तो उस नदी का वर्णन जो है वो इस कविता में किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपना पाठ, अपनी कविता छोटी सी हमारी नदी। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। पार जाते डोर डंगर, बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू। ठीक है, तो छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार। ठीक है, धार क्या होता है बच्चों, जो नदी की धार होती है ना, बहने की जो रफ्तार होती है, ऐसे धार ऐसे ऐसे होती है ना नदी की। तो कह रहा है कि जो नदी की धार है वो कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है। बच्चों, इसमें कठिन शब्द हैं, उनको भी आप अंडरलाइन करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, तो जो जो नदी है उसकी जो धार है वो क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बहती है वो। गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार, मतलब जब हमने उस नदी को पार करना होता है, ठीक है, तो गर्मियों में क्या होता है, हमारे घुटने तक भीग जाते हैं। मतलब उसमें कितना पानी होता है बच्चों, घुटने तक पानी होता है। तो उसको मतलब सिर्फ घुटने तक उसमें पानी होता है, तो जिसे हम आसानी से पार कर लेते हैं। ठीक है, पार जाते डोर डंगर। डोर डंगर क्या होता है बच्चों, डोर डंगर क्या होता है, किसको बोलते हैं डोर डंगर, जानवर। ठीक है, जानवर को बोलते हैं डोर डंगर। बैलगाड़ी चालू। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो पार कर जाते तो आराम से इसको, जो जानवर हैं, जो बैलगाड़ी चलती हैं, उसको आराम से पार कर जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय जो गर्मियों में पानी कम होता है, तो इसलिए जानवर और बैलगाड़ी इसे आसानी से पार कर देती है। ठीक है, आगे देखिए। ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू। ठीक है, जो वो है नदी है, इसके जो किनारे हैं वो काफ़ी ऊंचे हैं। ठीक है, तो जो उसके किनारे हैं बच्चों वो क्या हैं, ऊंचे हैं। पाट इसका ढालू। पाट क्या होता है बच्चों, जो उसकी ढला वो होते हैं ना, जो बीच, मतलब नदी का जो पाट वो है जहाँ से पानी बहता है, वो है उसका ढलानदार। ढालू मतलब होता है ढलानदार। ठीक है, ढलानदार। ठीक है, तो कह रहा है कि जो उसके पाट हैं वो है ढलानदार हैं। पेटे से झकाझक बालू। ठीक है, कीचड़ का ना नाम। ठीक है, पेटे से चकाचक बालू। ठीक है, पेटे होता है बच्चों, जो अंदर की तली होता है ना, तल होता है जो नदी का।
ठीक है, जैसे पाट ढालू है ना तो उसको बोलते हैं तली। ठीक है, झकाझक बालू मतलब बालू से भरा हुआ है। बालू क्या होती है बच्चों? रेत। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो इसके वो है क्या है बच्चों, जो इसकी तली है, अंदर का जो तल है उसमें झकाझक रेत भरी हुई है। कीचड़ का ना नाम, उसमें कीचड़ नहीं है। ठीक है, कीचड़ का नामो निशान नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? आगे देखिए। कांस फूल एक पार, उजले जैसे घाम, दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार, अमराई दूज किनारे और ताड़ वन, छाहों छाहों भामन टोला बसा है सगन, कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले। ठीक है, अब क्या है बच्चों देखो, वो कह रहा है कि जो कांस के फूल हैं एक पार उजले जैसे घाम, घाम बोलते हैं बच्चों धूप को। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो वहाँ पर कांस के फूल होते हैं बच्चों एक, ठीक है, जब वहाँ पर जो कांस के फूल हैं वो खिले हुए हैं। ठीक है, और वो खिले हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे क्या है, सफ़ेद धूप होगी। ठीक है, वो ऐसे खिल रखे हैं, वो सफ़ेद धूप के जैसे कांस के फूल चमक रहे हैं। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार। ठीक है, डार डार का मतलब होता है बच्चों डाल डाल, डाल डाल। किचपिच का मतलब होता है आवाज़, मैना की आवाज़। ठीक है, मैना की आवाज़। तो वो कह रहा है कि दिन भर क्या है, वहाँ पर जो मैना है वो डाल डाल पर किचपिच मतलब आवाज़ करती हुई सुनाई देती है। ठीक है, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। जो सियार है वो रात को हुआ हुआ करते हैं, मतलब जो सियार की आवाज़ कैसी आती है, हुआ हुआ आती है। ठीक है, जो रात है उसमें उसको जो सियार है उसकी आवाज़ हुआ हुआ आती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अमराई दूज किनारे और ताड़ वन। ठीक है, वो कह रहा है दूजे किनारे। ठीक है, अमराई दूजे किनारे, और दूजे मतलब दूसरे। ठीक है, दूजे का मतलब क्या होता है बच्चों? दूसरे। अमराई मतलब आम। ठीक है, वो कह रहा है जो नदी है उसके दूसरे किनारे पर आम के पेड़ है और ताड़ के वन है। ताड़ का वन होता है बच्चों बहुत लंबा, है ना। ठीक है, तो कह रहा है कि जो नदी है उसके दूसरे किनारे पर क्या है बच्चों? आम के पेड़ हैं और ताड़ के वन हैं। ठीक है, पेड़ है, वन मतलब क्या होता है बच्चों? पेड़। और ठीक है, आगे देखो। छाहों छाहों भामन टोला बसा है सघन। सघन मतलब होता है बच्चों घना, ज़्यादा। ठीक है, छाहों छाहों का होता है छाया, छाया छाया। भामन मतलब होता है बच्चों ब्राह्मण। ठीक है, वो कह रहा है कि क्या बोलते हैं उसको, कि नदी के किनारे पर तो किस किस के पेड़ हैं बच्चों? आम के और किसके? ताड़ के। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि छाया क्या है, इन पेड़ों की छाया पर क्या है, ब्राह्मणों का जो टोली है वो घनी घनी टोली बसी हुई है। ठीक है, कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले। कच्चे बच्चे कौन है बच्चों? छोटे छोटे बच्चे, छोटे बच्चे। ठीक है, धार कछारों। ठीक है, जो उसके किनारे की धार है ना, पानी की, किनारे पानी की धार। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो जो किनारे उसके पानी की धारें हैं उस पर उछल उछल कर नहा रहे हैं। ठीक है,
तो कह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो उसके किनारों की पानी की धार धार पर उछल उछल कर नहा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। गमछों गमछों पानी भर भर अंग अंग पर ढालें, कभी कभी वे शांत सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना, बहुएं लोटी थाल मांजते, बहुएं लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती। ठीक है, अब गमछो क्या होता है बच्चों? गमछा वो जो एक सूती कॉटन का तौलिया होता है ना, उसको बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं? गमछा तौलिए को। ठीक है, अंग अंग मतलब अपने शरीर पर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो अपने उस तौलिए से पानी भर भर कर, मतलब उस तौलिए को पानी में भिगा भिगा कर अपने शरीर पर डालते हैं। ठीक है, मस्ती करते हैं ना, वो खेलते हैं उसमें अपने। ठीक है, कभी कभी वे सांझ सकारे। ठीक है, सांझ मतलब होता है सांझ सकारे। ठीक है, सुबह। सांझ मतलब होता है सुबह। सकारे मतलब क्या होता है बच्चों? सवेरे। वो कह रहा है कि कभी कभी वो सुबह सवेरे जल्दी जब नहाकर निपट जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। आंचल किसको बोलते हैं बच्चों? जो चुन्नी होती है ना, चुन्नियाँ घर की चुन्नी लेकर आते हैं वो कपड़ा। ठीक है, किसी भी चीज़ की चुन्नी का वो छाना, छन्नी बनाकर, पता है ना, जैसे ऐसे नदी में वो चुन्नी फैलाकर, तो उसमें क्या करते हैं? वो छोटी छोटी जो मछलियां हैं उनको मारते हैं। ठीक है, सॉरी बच्चों। बहुए लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती। रेती होता है बच्चों रेत। ठीक है, मांजती मतलब मांजना, धोना। लोटे थाल किसको बोलेंगे? बर्तन को। ठीक है, तो कपड़े धोती, घर के कामों के लिए चल देती, जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। ठीक है, वो कह रहा है कि जो वहाँ की बहुएं हैं ना, वहाँ पे जो उस बगल के गांव की जो, मतलब जो गांव बसे हुए वहाँ पर बच्चों, जो उसकी औरतें हैं, वहाँ की घर की जो लेडीज़ हैं, वो क्या करती हैं? वहाँ पर रेत से रगड़ रगड़ कर अपने जो घरों के बर्तन हैं उनको मांजती हैं। कहाँ? नदी के किनारे। ठीक है, आगे देखिए। कपड़े धोती, घर के कामों के लिए चल देती। तो पहले वो बर्तन धोती हैं, उसके बाद वो कपड़े धोती हैं, और कपड़े धोने के बाद वो अपने घर के काम के लिए वहाँ से चल देती हैं, निकल जाती हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं वो? कि जो घर की बहुएं हैं, जो लेडीज़ हैं, घर की औरतें हैं, वो क्या करती हैं बच्चों? अपने जो घर के बर्तन हैं वो रेत से वहाँ पर रगड़ रगड़ कर नदी के किनारे मांजती हैं, और फिर कपड़े धोती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद वहाँ से अपने घर के दूसरे काम के लिए निकल पड़ती है। ठीक है, आगे देखो। जैसे ही आषाढ़ बरसता। आषाढ़ किसको बोलते हैं बच्चों? बरसात का मौसम। भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही वो जो बरसात का मौसम आता है, ठीक है, जब बारिश होती है, जो नदियाँ है वो, जो नदी है वो भर नदियाँ उतर आती, जो वो नदी है वो पानी से भर जाती है। ठीक है, तो जैसे ही कह रहे कि बारिश का मौसम आता है, जो नदी है वो पानी से भर जाती है। ठीक है, और क्या होता है? मतवाली सी छूटी चलती। मतवाली मतलब तेज, मतवाली बोलते हैं ना, मतवाली। ठीक है, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। दन्नाती मतलब होता है तेज धार से। ठीक है, तेज गति से। ठीक है, तेजी गति से। ठीक है, मतवाली मतलब खुश होके एकदम से। ठीक है, वो तो वो कह रहे कि जैसे ही बरसात का मौसम में बारिश होती है, जो नदियाँ है वो पानी से भर जाती है, और मतवाली सी खुशी से, मतलब झूम उठ के वो क्या करती है? तेज धार से
तेज गति से आवाज़ करती हुई चलती है। ठीक है, देखा ना बच्चों आपने, जब बारिश में जब तेज बारिश होती है तो नदियों में काफ़ी पानी भर जाता है, तो वो तेज जितना पानी होता है बच्चों उतना वो तेज प्रभाव से नदी बहती है और उतनी ही ज़्यादा वो क्या होती है, उसमें आवाज़ आती है। ठीक है, आगे देखिए, वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भवराती हैं चंचल, दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव से सारा जग उठता है टोला। ठीक है, वेग मतलब क्या होता है बच्चों, उसकी गति। ठीक है, और कलकल क्या होता है बच्चों, आवाज़। ठीक है, कोलाहल मतलब शोर। ठीक है बच्चों, तो वो कह रही है, वो क्या कह रहा है, कवि क्या कह रहा है कि अब वो तेज गति, ठीक है, और आवाज़ से क्या होता है, बहुत शोर होता है नदी में। ठीक है, गंदले जल में घिरनी भंवरी भवराती हैं चंचल। घिरनी भंवरी का मतलब क्या होता है बच्चों, क्या होता है, गिरनी भंवरी, वो जो भंवरें उठती है ना उसमें पानी में ऐसे गोल, वो जब तेज गति से चलती है वो भंवरें। ठीक है, तो कह रहा है कि गंदे जल में घिरनी भंवरी भंवराती हैं चंचल। और वो गंदले जल क्यों बोल रहे हैं, उसको गंदा जल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, वो कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती है ना सारी, तो पानी क्या हो जाता है, बारिश के मौसम में मिट्टी भी आती है, तो उसके कह रहा है कि उसके गंदे जल में जो नदी के क्या होता है, जो घिरनी है भंवरें हैं वो क्या होती हैं, उठते हैं। ठीक है, दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। रोला मतलब क्या होता है बच्चों, शोर। ठीक है, रोला का मतलब भी होता है शोर मच जाना। वो कह रहा है कि दोनों तरफ वन के, नदी के दोनों तरफ, ठीक है, वन में क्या मच जाता है, शोर मच जाता है, वर्षा के उत्सव से सारा जग उठता है टोला। ठीक है, वो कह रहा है कि टोला मतलब टोली होता है ना, तो कह रहा है कि इस वर्षा के उत्सव का मतलब क्या होता है बच्चों, त्योहार। इस वर्षा के उत्सव से, त्योहार से सारे जग मतलब संसार, जग क्या होता है, संसार। वो कह रहा है कि इस वर्षा के उत्सव में सारे संसार में क्या होता है, त्योहार मनाने लगते हैं। ठीक है, सारा जो संसार है वो जाग उठता है और उत्सव मनाने, त्योहार मनाने लगते हैं। अच्छा लगता है ना बच्चों कई बार बारिश का मौसम। ठीक है, तो ये हमारी कविता थी, समझ आ गई आपको। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको मैं आपको दोबारा से रिवीजन करवा देती हूँ। देखिए, ये आपकी वर्कशीट है। ठीक है, तो ये हमारे इसके शब्द अर्थ हैं, डोर डंगर जानवर, घाम धूप, डार डार डाल डाल, किचपिच मैना की आवाज़, रेती बालू दन्नाती तेजी से, गंदले गंदा, आषाढ़ बरसात का एक महीना। ठीक है, दूजे दूसरा, छाहों छाया में, सघन घना, सकारे सवेरे, गमछा तौलिया, कोलाहल शोर, जग संसार। ठीक है बच्चों, अब देखिए छोटी सी हमारी कविता का सारांश लिखिए। बच्चों जब भी मैं अब आपको बता रही हूँ, जब आप सारांश लिखेंगे तो पहले आप प्रसंग लिखेंगे। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम, ठीक है, भाग 5 में संकलित कविता छोटी सी हमारी नदी से ली गई है। ठीक है, तो इसके कवि कौन है बच्चों, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है श्री रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि ने नदी का वर्णन किया है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या लिखनी है। तो कवि कहता है कि हमारी नदी छोटी है, इसकी धार कैसी है बच्चों, कैसी बताई थी मैंने तुम्हें, टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, गर्मी के दिनों में कितने तक पानी रहता है बच्चों, इसमें घुटने भर तक पानी होता है। ठीक है, अतः इसे पार करना सबके लिए आसान है, चाहे वह आदमी हो या जानवर या बैलगाड़ी, सभी इसे आराम से पार कर लेते हैं। ठीक है, अब इस नदी के किनारे कैसे हैं बच्चों, ऊंचे हैं। ठीक है, और इसके जो पाट हैं वो अंदर का जो पाट तली है वो कैसा है, तल जो है वो ढालू है, किंतु इसकी तली में कीचड़ का नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो इसका तल है उसमें कोई कीचड़ नहीं है। कांस के फूल खिलने पर धूप जैसे सफ़ेद दिखते हैं। वो कह रहे हैं कि जब वहाँ पे कांस के फूल खिलते हैं ना तो वो धूप जैसे सफ़ेद दिखते हैं, सफ़ेद फूल होते हैं। ठीक है, इसकी डालियों पर क्या है, मैना दिन भर आवाज़ करती है। ठीक है, और रात के समय किसकी आवाज़ आती है, हुआ हुआ सियार की। ठीक है, रात भर किसकी आवाज़ आती है बच्चों, हुआ हुआ सियार की। ठीक है, आगे देखिए,
करते नदी के दूसरे किनारे पर आम और ताड़ के नदी के दूसरे किनारे पर किस किस के पेड़ हैं? आम और ताड़ के पेड़ हैं। उन्हीं की छाँव में क्या है? ब्राह्मणों का टोला बसा हुआ है, बैठा हुआ है। ठीक है, उनके छोटे छोटे किनारों पर उछल उछल कर नहाते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे किनारों पर किसके? नदी के किनारों पर उछल उछल कर नहाते हैं। वे गमछों से पानी भर भर कर अपने शरीर पर डालते हैं। ठीक है, कभी कभी जब वे जल्दी नहा जाते हैं तो नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं। ठीक है, जब उनके घर की औरतें नदी से बालू मतलब रेत लेकर बर्तन मांजती हैं, फिर कपड़े धोती हैं और उसके बाद अपने घर के दूसरे काम करने के लिए चल देती हैं। आषाढ़ के महीने में क्या है बच्चों? जब खूब वर्षा होती है तो तब यह नदी पानी से क्या होती है? भर जाती है और इसकी धार काफ़ी तेज हो जाती है। ठीक है, इसकी तेज चाल से इसकी कलकल की आवाज़ आती है। तो कैसी आवाज़ आती है बच्चों? इसकी कलकल की। तो जिससे क्या होता है बच्चों? चारों ओर क्या हो जाता है? शोर मच जाता है। इसका पानी गंदा हो जाता है। गंदले पानी में पानी की घिरनी भंवरों की तरह चलती हैं। ठीक है, नदी के दोनों तरफ वनों में खूब कोलाहल मचा रहता है। कोलाहल मतलब शोर। ठीक है, वर्षा के दौरान उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। ठीक है, और सारा संसार जाग उठता है और उत्सव मनाने के लिए। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? अब ये इसका अभ्यास कार्य है। यह आपने वाक्य बनाने हैं कीचड़ का, मछली का, नदी का, उत्सव और बैलगाड़ी का। ठीक है, अब ये प्रश्न आपने खुद लिखना है। क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है? अपने अनुभव के बारे में लिखिए। ठीक है, अगर पकड़ी है तो हाँ आपने लिखना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।